यूएस एनरोल्ड एजेंट। इस वीडियो को ना सेव कर लेना और एंड तक देखना अगर सब कुछ जानना है एनरोल्ड एजेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे एनरोल्ड एजेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये आपको क्यों करना चाहिए, इसका स्कोप क्या है, इसके अंदर एग्जाम कौन से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी ओवरऑल फीस क्या है, इसको करने के बाद सर मेरी जॉब कहाँ लगेगी, सर मुझे पैकेज कितने का मिलेगा। आज इन सब बातों पे ना डिटेल में चर्चा करेंगे। Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. My name is Pankaj Dhingra and as you all know me by now, I am a proud FinTrammer. Welcome folks, welcome to a candid chat on the Enrolled Agent Qualification. बहुत सारे जन ना Enrolled Agent के बारे में अब सुनने लगे हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये क्यों क्वालिफिकेशन इतनी पॉपुलर होती जा रही है, क्यों बहुत सारे जन Enrolled Agent में रजिस्टर हो रहे हैं और ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड जॉब पा रहे हैं। तो बच्चे ना बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि इस क्वालिफिकेशन में एक्चुअली है क्या। तो चलो आज ना हम इसे बेसिक्स समझते हैं। जैसे इंडिया में रिटर्न भरने के लिए आप इफेक्टिवली किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई मेरे रिटर्न भर दे और आगे बढ़ चल। ऐसा ना यूएस में होता नहीं है। यूएस में ना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको ना एक टैक्स प्रिपेयर चाहिए, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर चाहिए और उसको ना हम यूएस एनरोल्ड एजेंट बोलते हैं। ये वो जन होते हैं जो आपके बिहाफ पे आपकी टैक्स रिटर्न बनाते हैं और आपको जो वहां की इनकम टैक्स अथॉरिटी है जिसे हम आईआरएस कहते हैं उसके आगे रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर यू टू बी प्रिपेयरिंग फॉर योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड ऑफ कोर्स फाइलिंग दैट यू नीड एन एनरोल्ड एजेंट टू रियली साइन ऑन टू इट एंड दैट पर्सन इफेक्टिवली रिप्रेजेंट्स यू इन फ्रंट ऑफ आईआरएस। ये क्वालिफिकेशन पॉपुलर पता है क्यों होती जा रही है? बिकॉज डे बाय डे ना हमारा जो टैक्स आउटसोर्सिंग है ना इंडिया में वो बढ़ती जा रही है। यूएस की जो टैक्स आउटसोर्सिंग है वो ऑल अक्रॉस इंडिया इज ऑन द बूम राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम बिकॉज मैक्सिमम कंपनीज अपनी टैक्स को इंडिया लेके आ रही हैं, आउटसोर्स कर रही हैं और यहां से उसको मैनेज करती हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई एनरोल्ड एजेंट एज अ क्वालिफिकेशन इज रियली कमिंग अप बिकॉज ये सारी कंपनीज चाहती हैं कि एनरोल्ड एजेंट मिले जो इफेक्टिवली उनके क्लाइंट्स की या उनकी अपनी टैक्स रिटर्न को साइन कर सके, डिपॉजिट करवा सके और ऑफ कोर्स कहीं रिप्रेजेंटेशन चाहिए हो तो वो भी कर सके। द आइसिंग ऑन द केक अबाउट दिस क्वालिफिकेशन इज कि ये आपको जॉब के लिए वेन्यू तो खोलता ही खोलता है, आपके ना एंटरप्रेन्योरशिप अपनी जो आप सेटअप बना सकते हो या अपनी प्रैक्टिस सेट कर सकते हो फॉर यूएस टैक्स कंप्लायंसेस, ये उसमें भी मदद करता है बिकॉज बहुत सारे एनरोल्ड एजेंट ना अब इंडिया में बैठ के अपनी टैक्स प्रैक्टिस भी बना चुके हैं। That is the beauty of this qualification और इसी वजह से ये क्वालिफिकेशन बहुत पॉपुलर होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। थोड़ा सा और बताओ इस क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलो सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है एलिजिबिलिटी। यूएस एनरोल्ड एजेंट की सबसे अच्छी चीज ये है कि आप क्लास 12 के बाद में परस्यू कर सकते हो। अगर मैं यूएस सीपीए से कंपेयर करूं तो यूएस सीपीए के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करते हो उसके बाद आप यूएस सीपीए का एग्जाम लिख सकते हो। बट यूएस एनरोल्ड एजेंट में ना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आपने क्लास 12 अगर अपनी पास करी उसके बाद आप यूएस एनरोल्ड एजेंट का कोर्स शुरू कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी के नाम पे मुझे सिर्फ क्लास 12 चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। ये तो बहुत बढ़िया बात होगी सर। अब ये बताओ सर कि इसका जो कोर्स है वो है क्या, इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है, इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है। चलो उस बारे में बात करते हैं। यूएस एनरोल्ड एजेंट में 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 होता है इंडिविजुअल टैक्सेशन का, जहां पे आपको ना इंडिविजुअल टैक्सेस सिखाए जाते हैं। क्या इंडिविजुअल टैक्स से रिलेटेड यूएस में क्या नॉर्म्स हैं, क्या वो एरियाज हैं जो आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। पार्ट 2 आता है। फिर पार्ट 2 के अंदर पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। चाहे वो सी कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो एस कॉर्पोरेशन हो, ये सारी चीजें आपको पार्ट 2 में पढ़ाई जाएंगी। फिर होता है पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया जाता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी जो वहाँ आईआरएस कहते हैं उसके आगे आप रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, क्या आपको फाइलिंग्स करनी होती हैं, क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये होता है पार्ट 3 के अंदर। तो इफेक्टिवली 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 3 ही एग्जाम होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है ना वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जाम होता है। इसके अंदर आपको कोई डिस्क्रिप्टिव, जैसे सीपीए में अगर आप कंपेयर करो तो आपको काफ़ी ना जो डिटेल्ड आंसर लिखने होते हैं, बट इसके अंदर सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और वो आप लिख के आगे बढ़ चल सकते हो।
अगर मैं बात करूं कि इसके कितने मार्क्स लाने होते हैं आपको, तो 130 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से ना मुझे 105 मार्क्स चाहिए होते हैं क्लियर दी पार्ट। सो टोटल 130 मार्क्स का एक पार्ट होता है और 105 मार्क्स चाहिए टू क्लियर दी पार्ट and move on. And I can tell you with what all we have seen, and of course with the effort that FinTram is really putting in, the result of EA qualification is really high. People are really looking forward for really getting this in less than 18 months of time. 18 महीने से पहले ये तीनों पार्ट क्लियर हो जाते हैं। जनरली 4 से 6 महीने लगते हैं एक पार्ट को क्लियर करने में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर आप जॉब में हो या नहीं हो, इतने कम पीरियड में आप एक पार्ट क्लियर कर लेते हो और 1.5 साल से पहले आप तीनों पार्ट क्लियर करके आगे बढ़ चल देते हो। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब आते हैं सर, हमने चलो क्लियर कर लिया, चलो सर मैं बन गया, मैंने एनरोल्ड एजेंट क्वालिफाई कर लिया, अब क्या? क्योंकि एनरोल्ड एजेंट की डिमांड बहुत सारी ऐसी कंपनीज में है जो यूएस ओरिजिनेटेड है और यूएस का काम यहाँ देखते हैं, तो उन सब कंपनीज में ना आपकी डिमांड बड़ी पीक पे चली जाती है। जैसे कि मैं बिग फोर से लेता हूँ, लेट्स से PwC, KPMG, Deloitte, EY, मैं इन सब की बात करूँ तो इन सब का ना एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जहाँ पे इनकम टैक्स या टैक्स रिलेटेड काम होता है अपने क्लाइंट्स के लिए भी और खुद इनके अपने लिए भी, चाहे वो EY की अपनी एंटिटीज हों जो वर्ल्ड वाइड हैं, उनका काम भी यहाँ बैठ के होता है। उन सब जगह ये लोग एनरोल्ड एजेंट को चाहते हैं और एनरोल्ड एजेंट को रिक्रूट करते हैं। और इसके साथ जो बहुत सारी और यूएस कंपनीज आ गई हैं बिग फोर्स के अलावा, आई हैव वर्कड फॉर सो मेनी एमएनसीज, इन सब एमएनसीज के अंदर अब एनरोल्ड एजेंट की रिक्वायरमेंट है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है बिकॉज कई चीजें ऐसी हैं जो सीपीए के अंदर भी नहीं पता होती हैं, जो एनरोल्ड एजेंट को पता होती हैं, स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू टैक्स। इसीलिए वो टैक्स की स्पेशलाइजेशन के लिए एनरोल्ड एजेंट को पक्का से मांगना शुरू हो जाते हैं, विच इज अ बिग प्लस फॉर एनीबडी हु वांट्स टू डू एनरोल्ड एजेंट। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब हमने कर लिया सर, हमने एलिजिबिलिटी कर ली, हमने स्कोप भी कर लिया, हमने समझ लिया सर इसमें पार्ट्स कितने होते हैं, हमने समझ लिया सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। सर अब ये बताओ कि चलो अच्छा मेरे को नौकरी लग गई, मैंने जॉब पा ली, अब मुझे पैसे कितने मिलेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये तो जानना ही है। एट द एंड ऑफ द डे काम तो हम इसी के लिए करते हैं। एक एवरेज सैलरी ऑफ ए क्वालिफाइड एनरोल्ड एजेंट लैंड्स अप बिटवीन 5 to 6 lakhs of rupees अगर वो फ्रेशर होता है तो। और ये मैं बड़ी बेयर मिनिमम एवरेज बोल रहा हूँ, ये हाई भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है। तो जैसा आपका प्रायर एक्सपीरियंस होगा उसके बिहाफ पे आपको सैलरी ज़्यादा भी मिल सकती है, बट 5 से 6 लाख तो बच्चे कहीं भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे। अब ये बताओ सर इस कोर्स को करने में खर्चा कितना आने वाला? बॉस बिल्कुल ठीक है, ये तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके फादर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज पेरेंट हम भी चाहेंगे कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं कि हमें उसका रिटर्न जो ROI बोलते हैं वो कितना मिलने वाला है। चलो उस बारे में बात करते हैं। जो टोटल एक्सपेंस है एनरोल्ड एजेंट का, वो करने का अप्रॉक्सीमेटली आता है 1.2 to 1.25 lakhs। ये टोटल एक्सपेंस है जिसके अंदर मैं पढ़ाई भी कह लो और प्रिपरेशन भी कह लो और एग्जाम की फीस भी कह लो, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं। मैं अगर अप्रॉक्सीमेट दूँ, और ऑफकोर्स ये फीसेस ना चेंज होती रहती हैं, मैं अगर करंट सिनेरियो की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली $205 के करीब फीस है एक पार्ट की, जो एग्जामिनेशन फीस है। तो मुझे तीनों पार्ट की अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से $600-650 फीस पे करनी पड़ती है फॉर द एग्जामिनेशन। और इसके ओवर एंड अबव मुझे एक PTI नंबर लेना पड़ता है जिसकी फीस होती है अप्रॉक्सीमेटली $35। ये PTI नंबर क्या होता है? यूएस में ना आपको प्रिपेरर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है जिसे हम PTIN कहते हैं, और उसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 35 to 36 USD है। तो अगर आप टोटल आउट इसको कर लोगे तो लेट्स से $600 और लेट्स से $600 to $650 जो मैंने आपको एग्जामिनेशन फीस बताई, प्लस लेट्स से $35 और सो अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से $700 मांग लेते हैं। तो $700 आज की डेट में अगर मैं USD to INR से कन्वर्ट करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ का खर्चा आने वाला है मेरे को इसकी एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन के अंदर। बिल्कुल ठीक है सर। इसके ओवर एंड अबव बच्चे पढ़ने का खर्चा, प्रिपरेशन करने का खर्चा, जो डिपेंडिंग अपॉन आप किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो वो अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60,000 होता है। एंड ऑफ कोर्स विद FinTram ऑफरिंग सो मेनी स्कॉलरशिप्स टू द फोक्स हु रियली वांट टू परस्यू एनरोल्ड एजेंट, ये खर्चा भी आपका बहुत कम हो जाता है।
अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन रह गया है जिसका आंसर मैंने नहीं किया है तो तुरंत से ना कमेंट करो, मैं फटाफट से उसको आंसर करूंगा ताकि आपके पास सारी वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फटाफट से पहुंच सके जो आपको चाहिए टू रियली मेक ए वाइज डिसीजन फॉर योरसेल्फ टू परस्यू एनरोल्ड एजेंट कोर्स. Very important curriculum guys, very important from the futuristic standpoint because ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपको टैक्स एक्सपर्ट बना देती है और वो भी यूएस का. और ये जो ऐसा काम होता है ना ये कभी कम नहीं होने वाला. टैक्स रिटर्न या टैक्स कंप्लायंसेस या टैक्स प्रिपरेशंस ये कभी कम नहीं होने वाले हैं, ये तो बढ़ने ही वाला है. तो जो काम बढ़ने वाला हो और जो काम इंडिया में सबसे ज़्यादा आने वाला हो उस काम की तरफ अगर मैं बढ़ चलूँगा तो मेरा फ्यूचर तो सच में सर अच्छा होने वाला है ही. अगर और कोई डिटेल चाहिए एनरोल्ड एजेंट के बारे में तो फटाफट से रीच आउट करो, मैं डिटेल दे रहा हूँ नीचे, आप फटाफट से नंबर डायल करो. वी हैव द कंसल्टेंट्स हु आर स्पेसिफिकली हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ क्लेरिफाइंग एनी डाउट दैट यू हैव इन रिलेशन टू बी एज अ क्वालिफिकेशन, ताकि हम आपको वो पाथ दिखा सकें एंड ऑफ कोर्स वी कैन पार्टनर विद यू इन टर्म्स ऑफ हैविंग यू द सक्सेस दैट यू हैव. We work with so many US companies right now at this point in time and we see a huge demand coming up from all of them. फटाफट से करिकुलम स्टार्ट करो, प्लेसमेंट तो हम सपोर्ट एनी विच वेज आपको देने वाले हैं. सब्सक्राइब टू FinTram Global for getting these informative videos. और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन एनरोल्ड एजेंट से रिलेटेड चाहिए या आप चाहते हो मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाफट से वीडियो बना के जल्दी मिलेंगे. I'll see you again in the next video. Till then, this is Pankaj Dhingra signing off.